वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सेल वॉल। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर हम देखेंगे ना, जो एक सेल होती है, यहाँ पे हम बात करते हैं प्लांट सेल और फंजी सेल की, तो उसका जो शेप ऐसा होता है, ये वाला जो होता है इसी को बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल। साथ में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था ना हमने लास्ट में, उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल अगर हम देखेंगे, आउटर मोस्ट रीजन होता है, ये रिजिड होता है। रिजिड के साथ साथ क्या होता है, ये नॉन लिविंग होता है। तो ये किस किस में प्रेजेंट होता है, एक होता है फंजे और दूसरा क्या होते हैं प्लांट्स। तो फंजे भी यूकैरियोटिक सेल होता है, प्लांट्स भी यूकैरियोटिक सेल होता है। इसका काम क्या होता है, ये जिसमें प्रेजेंट होता है उसको शेप देता है, साथ साथ क्या करता है, इस सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। और जैसे प्लांट को किसी चीज़ से डैमेज होता है, मतलब कोई जानवर उसको डैमेज ना करे ज़्यादा, तो उससे भी मतलब ये जो सेल वॉल जो होता है इंटरनल ऑर्गन उसको प्रिवेंट कर देते हैं। दूसरा जो होता है, जो प्लांट में या किसी सेल में जो इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं, बाहर आउटर इन्फेक्शन है किसी बैक्टीरिया से, उससे भी ये प्रिवेंट कर देता है। तीसरा इसका एक और फंक्शन होता है, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन करता है। जैसे हम पढ़ते हैं, ये एक सेल होते हैं, दूसरी सेल होती है, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, इस सेल में जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं, वो इस सेल में चले जाते हैं। इस तरीके से जो सेल जो होती है ना, ये कम्युनिकेशन करते हैं। बहुत सारे सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब ये कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, कौन सी मतलब चीज़ें इनमें यहाँ पे होती हैं जिससे कम्युनिकेशन होता है। जो मतलब अगर हम कोई मतलब अनडिज़ायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल जो होता है ना सेल में, उसको भी मतलब प्रिवेंट कर देता है। मतलब जो सेल को नहीं चाहिए, मतलब उसको बोलते हैं अनडिज़ायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल, तो उसको भी मतलब ये सेल वॉल जो होता है प्रिवेंट करता है। अगर हम इसका कंपोजिशन देखेंगे ना सेल वॉल का, तो सेल वॉल में हम प्लांट सेल वॉल देखेंगे, एल्गी देखेंगे और फंजे देखेंगे। प्लांट सेल वॉल जो होता है यूजुअली ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है ना, और हेमिसेलुलोज का बना होता है। साथ में कभी कभी पैक्टिनस भी होते हैं और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है प्लांट सेल वॉल। एल्गी में क्या होता है, सेलुलोज होता है, गैलेक्टोज होता है, मैनगनीज होते हैं और कैल्शियम होता है। और फंजे में अगर हम देखेंगे, फंजे का सेल वॉल कैसा होता है, ये काइटिन का होता है। और जैसे हमने लास्ट में प्रोकैरियोटिक सेल देखा है ना, प्रोकैरियोटिक में हमने देखा था बैक्टीरियल सेल, तो वहाँ पे पेप्टाइड और ग्लाइकान का बना होता है। ठीक है ना, तो ये कोई डिफरेंस रहती है। सेल वॉल अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना, सेल वॉल 3 लेयर्स का बना होता है। एक होता है मिडल लैमेला, दूसरा होता है प्राइमरी सेल वॉल, तीसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे पहले हम देखेंगे मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या होता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ये वाली। तो ये क्या करता है, ये मतलब यहाँ पे एक और सेल होगी ना, मतलब एक और सेल होगी, मैंने एक ही सेल बनाया है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मिडल लैमेला जो है ना, ये वाला प्रेजेंट कर देता है, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला बीच वाला जो होता है इसी को बोलते हैं मिडल लैमेला। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। तो मिडल लैमेला क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ये जो सेल होती है, मतलब एक सेल हो गई, 2 सेल हो गई, तो इनको क्या करता है, ग्लू मतलब इकट्ठे एक दूसरे को टुगेदर कर देता है। तो ये इसमें क्या होता है, पैक्टिनस होते हैं, लेकिन कौन कौन से पैक्टिन होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट होते हैं इसमें। दूसरा जो होता है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, अगर ये वाला पोर्शन देखेंगे ना, ये वाला, ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल। तो ये प्राइमरी सेल वॉल जो होता है ना, फर्स्ट फॉर्म्ड जो वॉल बनता है, सेल जो बनाती है फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल, उसी को बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इस डायग्राम से अगर हम दिखाएंगे ना, तो ये हो गया हमारा ये वाला, ये हो गया हमारा मिडल लैमेला, और ये हो गया हमारा ये यहाँ पे जो है ना सेकेंडरी सेल वॉल। ये वाला हो गया सेकेंडरी सेल वॉल, ये वाला हो गया हमारा प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल ये जो है ना, ये यहाँ से ये बहुत सारे लेयर्स होते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल।
तो प्राइमरी सेल वॉल के बाद आता है सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ से मतलब अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला जो होता है पूरा ये सेकेंडरी सेल वॉल होता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल कब बनता है, जब एक प्लांट अच्छे से मैच्योर हो जाता है ना, तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल जो बन जाता है तब ये सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है। तो ये थिकेस्ट होता है, जैसे आप यहाँ पे देखो ना, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, इतना बड़ा मतलब इतना थिक होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे ना, इसमें कुछ मतलब चैनल्स होते हैं सेल वॉल में, जैसे मैंने बोला था ना, यहाँ पे सेल टू सेल कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ पे। तो ये जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो होती है ना, ये यही से होती हैं। इन जो यहाँ पे होते हैं कुछ चैनल्स जो होते हैं जो ओपन होते हैं, जो बिल्कुल जो होते हैं साइटोप्लाज्म में ओपन हो जाती हैं। तो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन होता है वो इसी जो माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होते हैं इन्हीं में होता है, ठीक है ना। तो ये लगभग हर किसी प्लांट के सेल वॉल में होता है। इसके बाद हमने मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी छोड़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो भी पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने पीएम लिखा है शॉर्ट में। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये फ्लूइड होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें मोस्टली जो जितने भी लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो इजीली रोटेट होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, साइड वाइज मतलब मूव होते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया ना पूरा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें लिपिड्स होते हैं, ठीक है ना। ये लिपिड्स हो गए इसमें, तो होगा क्या है, बीच वाइज जो है ना ये यहाँ पे मूव करेगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। ये मूव हो जाएगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला दूसरा वाला जो पार्ट जो होता है हाफ वे का पार्ट जो होता है वो दूसरे साइड आएगा। तो इससे क्या होता है, ये जो मूवमेंट होती है ना यहाँ पे लगभग ये 10 मिलियन टाइम्स पर सेकंड में होता है। मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, अब ये वाला पार्ट ऐसा इस साइड आएगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट ऐसे हुआ ना, तो ये क्या करेगा, साइड वाइज इस मूव होके दूसरे साइड ये मतलब कर देगा, मतलब ट्रांसपोर्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया है। तो ये जो मूवमेंट जो होते हैं, एक्सचेंज जो होती है यहाँ पे, मतलब लिपिड्स जो एक्सचेंज होते हैं, तो लगभग ये 10 मिलियन टाइम्स पर सेकंड होता है। मतलब इतना मतलब ये फास्ट होता है। ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी किस पे डिपेंड करता है, कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करता है। जितना भी कोलेस्ट्रॉल सेल में प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या करता है, डबल बॉन्ड। मतलब जब हमने देखा था इसका लिपिड का, जब हमने स्ट्रक्चर देखा था ना, तो वहाँ पे क्या थे, 2 टेल्स थे इसके, ठीक है ना। 2 टेल्स किसके थे, फैटी एसिड के, या इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। तो जितनी ये लंबी होगी ना इतना ये अच्छा होगा इसके लिए। उसमें डबल बॉन्ड भी होनी चाहिए इनमें। डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, ये अच्छा मतलब कंपैक्ट नहीं हो जाएगा। ये अगर ये कंपैक्ट नहीं हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा, जितना ये कंपैक्ट हो जाएगा उतनी फ्लूइडिटी कम रहेगी। सपोज ये जो शॉर्ट हो रहेगी ना, ये शॉर्ट अगर इसके साथ मतलब कंपैक्ट रहेंगे तो फ्लूइडिटी जो होती है ना, मुंह मतलब फ्लूइडिटी मतलब जो होती है ना प्रॉपर्टीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो नहीं रहेगी। जितना फैटी एसिड के मतलब लंबी चेन होगी प्लस उनके बीच में डबल बॉन्ड्स होंगे तो उतना अच्छा फ्लूइडिटी होती है। साथ में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होना चाहिए। और एक और प्रॉपर्टी होती है, जो फ्लूइडिटी जो होती है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल्फ सील कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इंजेक्शन किया है, मतलब जब हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन कर देते हैं, तो वो इंजेक्शन चला जाता है ना, मतलब ऊपर से चला जाता है पूरी सेल्स, बहुत सेल्स को मतलब वो प्रिक करके अंदर चला जाता है टिश्यू में, ठीक है ना। तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही इंजेक्शन सुई जाती है, तो वो जो पोर जो बनता है ना उस सुई से, तो वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइडिटी होती है वो सेल्फ सील कर देता है उसको। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होती है वो, मतलब खुद फिर वो जो पोरस होते हैं वो सील हो जाते हैं। तो ये जो सील जो होना है, सेल्फ सील, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो होती है वो इसी फ्लूइडिटी की वजह से होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।